हेलो बच्चों, फिर तुम लोग हम पढ़ा रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बेटा हम स्टार्ट किए थे एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम पिछले वीडियो में लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में बात कर दिए हैं बाबू। आज हम बात करेंगे एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में, ठीक है। तो लिखो बेटा, एक्टिनॉइड सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट होता है बाबू? एक्टिनॉइड लिखो रे बाबू, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है बाबू। तो एक्टिनॉइड सीरीज में एलिमेंट जो होता है एक्टिनियम से लेकर बाबू कहां तक होता है? लॉरेंशियम तक, लॉरेंशियम तक होता है, ठीक है। लॉरेंशियम का बाबू सिंबल होता है Lr, इसका एटॉमिक नंबर तो 103 होता है। एक्टिनियम का सिंबल होता है Ac, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89 होता है, ठीक है बाबू। एक्टिनॉइड सीरीज का जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बाबू, वो होता है 5f, 0 से आपका 14 रहेगा, 6d आपका 0 से 2 रहेगा, d में 0 से 2 तक वेरी करेगा, और बाबू 7s2। ये एक्टिनॉइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक बेटा। और याद रखना बाबू, जितने भी एक्टिनॉइड सीरीज है, जितने बाबू एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट है, एक्टिनॉइड है ना रे, सीरीज एलिमेंट है, ऑल आर रेडियो एक्टिव है बाबू। ऑल आर क्या है बाबू? रेडियो एक्टिव। ओके बताओ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मतलब बाबू, उससे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज निकलेगा। और 80 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और 90 के बाद और ज्यादा रेडियो एक्टिव हो जाता है, उसमें अपने अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर 231 है। अगर इसमें अगर अल्फा रेज निकल जाएगा ना, तो एटॉमिक नंबर 2 घटेगा और मास नंबर 4 घटेगा। एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा और मास नंबर 4 घट जाएगा। तो एक नया एलिमेंट मान लो क्या बन गया? x बन गया। 90 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 घटेगा। एटॉमिक 90 से अगर 2 एटॉमिक नंबर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। मास 4 घटेगा, कितना हो जाएगा? 227 हो जाएगा। अगर आप इसे बीटा रेज निकलेगा ना, बीटा रेज, तो बीटा रेज निकलने से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो एटॉमिक नंबर घटेगा बढ़ेगा तो एलिमेंट में चेंज हो जाएगा ना यार। तो एक नया एलिमेंट बनेगा y, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, मास में कोई चेंज नहीं होगा बाबू, इतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बाबू जब गामा रेज बाहर निकलेगा, गामा रेज, तो ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना मास नंबर चेंज होगा, मतलब एलिमेंट y रहेगा, ठीक है। ये 89 रहेगा, मास 227 रहेगा। तो गामा रेज निकलने से ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना मास नंबर चेंज होता है। लेकिन बाबू गामा रेज का जो होता है, गामा रेज का इसका पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज्यादा होता है। ये तुम लोग एक्स रेज का नाम सुना है कि मान लो मेरा हड्डी का अंदर टूट गया तो क्या करते हैं? एक्सरेज करवाते हैं। एक्सरेज का मतलब क्या? एक्सरेज पास किया जाता है और वहां पर फोटो कर लेता है भाई इस हड्डी में तरह करेक्ट है। तो एक्सरेज का भी पेनिट्रेटिंग पावर होता है, लेकिन उससे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है गामा रेज का, कहीं भी घुस जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, गामा रेज का। इसको लिख लो, इसी बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट कि 80 के बाद और 90 के बाद और ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है, उससे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज निकलेगा। अगर अल्फा रेज निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, मास नंबर 4 घटेगा। अगर बीटा रेज निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन गामा रेज निकलेगा तो एटॉमिक नंबर भी ना चेंज होगा ना मास नंबर चेंज होगा, लेकिन गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज्यादा होता है। इसको लिखो पहले। चलो अब सुनो बाबू एक चीज और, बाबू सुनो, ये अल्फा रेज जो होता है बाबू, ये अल्फा रेज ये आपका नेगेटिव रेज है, ठीक है। और ये निकलने से बाबू एटॉमिक नंबर 2 घटता है,
इसे सब लिख लो, काम आएगा। एटॉमिक नंबर बाबू -2 घटेगा, एंड बाबू एटॉमिक मास आपका -4 घटेगा। ठीक है, ठीक है। बीटा रेज निकलेगा बाबा, ये अपने आप निकलता है। तो ये आपका पॉजिटिव रेज होता है बीटा रेज। ठीक है। अल्फा रेज, एक मिनट बाबू, अल्फा रेज आपका गलती बता दिए रे बाबू। ठीक है, अल्फा रेज जो होता है बाबू, ये आपका पॉजिटिव रेज होता है, अल्फा रेज। ठीक है। और बीटा रेज जो होता है बाबू, बीटा रेज तो गलती हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बाबू नेगेटिव रेज होता है, बीटा रेज नेगेटिव रेज होता है, बीटा रेज। ठीक है, नेगेटिव होता है। और ये निकलने से एटॉमिक नंबर जो होता है +1 बढ़ेगा, पर एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा। एटॉमिक मास जो होगा नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बाबू। लेकिन बाबू जो गामा रेज जो होता है, ये गामा है, गामा रे न्यूट्रल होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ये न्यूट्रल रेज है बाबू, ये न्यूट्रल रेज है। लेकिन एटॉमिक नंबर में इसमें कोई चेंज नहीं होता है। एटॉमिक नंबर और बेटा एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। जब गामा रे निकलेगा तो नो चेंज। एटॉमिक नंबर, एक मिनट रे बाबू, एटॉमिक नंबर लिखो। एटॉमिक नंबर है ना, और एटॉमिक मास में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। लेकिन गामा रेज का बाबू पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, कहीं भी घुस जाएगा। ठीक है, तो लिख लो। चलो बेटा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एक्टिनोइड सीरीज। लिखो बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिनोइड क्या है बाबू? सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या? एक्टिनोइड सीरीज। सुनो बाबू, याद रखना एक्टिनोइड सीरीज में F पर बाबू 1, F पर आपका 5 और F पर आपका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। याद रखना, F में 1, F में 5 और F में 8। सुनो, सबसे पहले वो इसमें एलिमेंट आता है, वो आता है एक्टिनियम आता है। सुनो, एक्टिनियम, इसका वो सिंबल होता है Ac और एटॉमिक नंबर होता है वो 89। तो इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे कंपेयर करेंगे? तो इसके जो पीछे नोबल गैस है उससे कंपेयर करेंगे। तो इसके पीछे नोबल गैस कौन है? आपका रेडान है। रेडान का बाबू एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86 होता है। फिर लिखेंगे बाबू यहाँ पर, सुनो, 5F लिखेंगे, 6D लिखेंगे और 7S लिखेंगे। 7S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, D में बाबू इसका 1 होगा और F में 0 होगा। देखो तो 86, 87, 88, 89 हो गया। ठीक है, इसको लिखो, थोड़ा प्रैक्टिस करना। ठीक है बाबू। एक्टिनियम के बाद आता है बाबू थोरियम। एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम, इसका सिंबल होता है बाबू TH, एटॉमिक नंबर होता है 90। तो यहाँ पर वो क्या होना चाहेगा? ये होना चाहेगा रेडान Rn है ना, 86। ये होना चाहेगा ये वाला 51, 6D1 और 7S ये होना चाहेगा। लेकिन F में 1 नहीं होता है ना, 158 नहीं होता। तो क्या करेगा बाबू? F का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है D में, यहाँ चला जाता है D में, F का एक इलेक्ट्रॉन। अब ये बन जाता है इस तरह से
5F फिर 0 हो जाता है और 6G2 हो जाता है और ये 7H2 हो जाता है। लिख लो ये थोरियम होता है। तो एक्टिनियम थोरियम, फिर होता है वो प्रोटैक्टिनियम होता है। प्रोटैक्टिनियम टीनियम प्रोटैक्टिनियम होता है वो, इसका सिंबल होता है वो Pa होता है। एटोम में कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा है ना। एक्टिनियम थोरियम प्रोटैक्टिनियम और अब इसका कितना होगा तो ये रेडान होता है आपका 86 हो जाएगा। अब सुनो ये हो जाता है डायरेक्ट ये 5F2 हो जाता है। जब F में 2 हो जाएगा तो D हो जाएगा 1, ये 6D1 हो जाएगा और 7H2 हो जाएगा प्रोटैक्टिनियम। ठीक है, उसके बाद बाबू होता है यूरेनियम होता है। यूरेनियम होता है जिसका सिंबल बाबू U होता है। एटॉमिक नंबर 92 होता है बाबू। इसको क्या लिखे बताओ, रेडन 86 आपका ये हो जाएगा 5F3 6D1 और 7H2। यहां पे लिखो ना। चलो ऊपर मिटाते हैं बाबू, ऊपर मिटाते हैं। चलो अब इसके बाद लिखते हैं तो यूरेनियम क्या होता है वो नेपच्यूनियम होता है। नेपच्यूनियम यूरेनियम तो एक्टिनियम थोरियम प्रोटैक्टिनियम यूरेनियम नेपच्यूनियम नेपच्यूनियम बेटा नेपच्यूनियम इसका सिंबल होता है Np नेपच्यूनियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू बता, ये 93। क्या लिखेगा जन्म सॉरी रेडन, जन्म तो लेंथनवाइड से भी लिखते हैं मेरे भाई है ना। क्या होगा रेडन है ना 86 कितना हो जाएगा बता 5F4 6D1 7H2 माने F में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाएगा है ना। नेपच्यूनियम के बाद होता है प्लूटोनियम होता है। प्लूटोनियम PLUTONIUM प्लूटोनियम इसका सिंबल होता है वो प्लूटोनियम का Pu होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है 94। क्या लिखेंगे मतलब सिंपली क्या लिखेंगे रेडन कितना 86। तो हमने क्या बोला F में 5 नहीं होता है 158 नहीं होता है, डायरेक्ट 6 हो जाएगा। जब ये 6 होगा तो D 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा वो 5F6 क्या हो जाएगा ये 6D 0 हो जाएगा, फिर 7H2 होगा। लिख लो यहाँ पे। अब कुछ मिटाते हैं। चलो ये सब मिटा देते तब लिख लिया होगा। चलो अब यहां तक इसको मिटा देते हैं है ना। चलो लिखो यहां तक है ना। चलो तो क्या था आपका नेपच्यूनियम प्लूटोनियम होता है, इसका मतलब अमर्सियम होता है। अमरीसियम होता है। अमरीसियम बताओ अमरीसियम होता है। इसका सिंबल होता है वो AM होता है। एटॉमिक नंबर होता है 95 होता है बाबू। क्या लिखे बताओ रेडन ये हो जाएगा 86, ये हो जाएगा 5F7 6D0 और 7H2 होगा। ठीक है, नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमर्सियम अमरीसियम, फिर होता है क्यूरियम। क्यूरियम होता है बाबू, क्यूरियम का सिंबल होता है Cm। Cm होता है चीफ मिनिस्टर में Cm क्यूरियम का सिंबल होता है 96। कितना हो जाएगा रेडन कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। क्या होना चाहिए 5F8 6D0 7H2। तो F में तो 8 नहीं होता है ना 158 नहीं होता है, तो फिर 7 होना चाहिए हाफ फिल होने के लिए। तो ये क्या करेगा D का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा F का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा D में। तो बता क्या हो जाएगा तब आपको, तो ये फिर से हो जाएगा 5F7 6D1 और 7H2 क्योंकि F में 7 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है ना,
वो हाफ फिल होता है ना, एफ में 7 14 वो हाफ एफ में 7 तो बोलते हैं हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, एफ में 14 क्या बोलते हैं फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल होता है ना। तो प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, फिर होता है वो बर्केलियम होता है, बर्केलियम, बर्केलियम तो स्पेलिंग देख लेना बाबू, बर्केलियम इसका सिंबल होता है बी के होता है, एटॉमिक नंबर 97 होता है। अब बाबू ये रेडन ये आपका 86 हो जाएगा। अब डायरेक्ट 7 से चला जाएगा 9 चला जाएगा तो 60 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5F9 तो क्या हो जाएगा 6D क्या हो जाएगा 0 और 7S2 लिख लो। बर्केलियम, क्यूरियम, बल्केरियम, इसका वो होता है कैलिफोर्नियम होता है, ऊपर देते ऊपर। चलो जाना ही पड़ेगा तुम लोग, तो स्क्रीनशॉट भी नहीं लेगा तुम लोग, हमको बताना ही पड़ेगा बार बार, है ना। तो बर्केलियम का होता है वो अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, फिर इसका होता है कैलिफोर्नियम होता है, कैलिफोर्नियम, इसका सिंबल होता है बाबू CF, कैलिफोर्नियम। 97 से हो जाएगा वो 98 हो जाएगा। और क्या लिखिए बताओ, रेडन आपका ये हो जाएगा वो 86 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाता है बाबू 5F10, F में एक बढ़ते जाएगा 6D0 और 7S2 हो जाएगा। कैलिफोर्नियम होता है बाबू आइंस्टीनियम होता है, आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम, इसका सिंबल होता है ES, आइंस्टीनियम, इसका होता है 99 हो गया है ना। तो बढ़ते चला जाएगा क्या हो जाता है वो रेडन आपका 86 है ना, 5F11 6D0 7S2 है ना। आइंस्टीनियम का होता है फर्मियम होता है बेटा, फर्मियम, ओ फर्मियम इसे मिला देते हैं। सब लोग लिख लिया होगा, वीडियो को रोक के तुम लिख सकता है ना। आइंस्टीनियम का होता है वो फर्मियम, 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 इसका सिंबल होता है वो FM, FM कितना होगा 100 होगा फर्मियम। बता कितना हो जाता है बाबू, रेडन आपका 86 हो जाएगा। ये 5F कितना हो जाएगा 12 60 कितना हो जाएगा 7S2 है ना। फर्मियम को होता है मेंडिलिवियम, मेंडिलिवियम होता है, मेंडिलिवियम होता है, मेंडिलिवियम होता है, मेंडिलिवियम। तो देख लेना मेंडिलिवियम होता है, मेंडिलिवियम, नाम भी गजब गजब है, मेंडिलिवियम है ना। सिंबल होता है वो MD, MD होता है। मैं कितना होगा 101 हो जाएगा, कितना हो जाएगा रेडन आपका 86, ये 5F13 हो जाएगा 6D0 और 7S2 हो जाएगा। मेंडिलिवियम के बाद होता है बाबू आपका होता है नोबिलियम होता है, नोबिलियम, नोबिलियम होता है बाबू, का सिंबल होता है नोबिलियम का NB होता है, नोबिलियम देख लेना NB होता है। ये 102 होगा नोबिलियम, नोबिलियम का हाँ NB होता है नोबिलियम का 102। ये हो जाएगा बाबू रेडन आपका 86 हो जाएगा। ये 5 कितना हो जाएगा 14 6D0 और क्या होगा 7S2। थोड़ा देख लेना नोबिलियम का NB होता है कि NO होता है, थोड़ा देख लेना है ना। उसका होता है बाबू लोरेंसियम होता है नोबिलियम के बाद लास्ट एलिमेंट। तो ऊपर बढ़ा देते हैं, चलो रे डोली उठाओ चलो, यहाँ आप लिखो लोरेंसियम, लोरेंसियम, लोरेंसियम कितना बाबू बताओ LR होता है, ये कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा ना रे, 103 है ना। अब बताओ क्या हो जाएगा रेडन आपका 86 हो जाएगा। अब का देखो तो F पे 14 चला गया तो एक कहाँ चला जाएगा D में, ये हो जाएगा 5F14 6D1 और ये 7S2 हो जाएगा, लिख लो
ये था जनरल, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या, एक्टिनोइड सीरीज का, लिख लो। चलो बाबू तो हो गया। अब बात करते बाबू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, बाबू कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जिस तरह बताएं था लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, उसी तरह यहाँ होगा एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका सिंबल तुम बताएं, एक्टिनोइड में क्या होता था, 5F 0 से क्या रे 14, आपका होगा 6D 0 से 2, 6D कितना बता, 0 से क्या 2 और 7H2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सुनो बाबू, मान ली न्यूक्लियस से, ध्यान देना, ये आपका F ऑर्बिट, F सबसेल है, ये आपका D सबसेल है, ये आपका S सबसेल है, S बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। मान लें S7S2 7S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका बाबू क्या है 7H2 है, और ये आपका 6D है, जो D में कितना है, या तो 0 या तो 1, सॉरी 0 या क्या रहेगा 2 रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पर 5F 0 से कहाँ जाएगा 14 जाएगा, कोई दिक्कत। सुनो, तो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको खींचता है, जिसके बगल में होता है तो बगल में कौन है 5F, मतलब 5F को खींचता होगा, 6D को भी खींचता होगा और 7S को खींचता होगा। तो न्यूक्लियस जो है, जो बगल में 5, उसको स्ट्रांगली खींचेगा, उसके बाद किसको खींचेगा बता, 5D को खींचेगा, उसके बाद किसको खींचेगा 7S2 खींचेगा, लेकिन ज्यादा फोर्स किसको खींचेगा, आपका बगल कौन है 5F को। अब सुनो बाबू, 5F कौन है, यही वाला है ना। चलो अब सुनो बेटा, अब सुनो, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ता, और प्रोटॉन कहाँ बढ़ता है, न्यूक्लियस में, याद रखना बेटा। एटॉमिक नंबर बढ़ने से जितना बाबू एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बाबू, उतना प्रोटॉन बढ़ता है, प्रोटॉन। अब आप प्रोटॉन कहाँ बढ़ता है, न्यूक्लियस में, प्रोटॉन कहाँ बढ़ता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस कहाँ बढ़ता है, वो न्यूक्लियस में बढ़ता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्या बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ना इसी बोलते हैं हम लोग क्या, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, ऐसी बोलते हैं हम लोग क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव बोलते हैं। अब सुनो बाबू, F इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, F इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, तो F इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में क्या बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा। अब प्रोटॉन बढ़ते जाएगा तो न्यूक्लियस का चार्ज स्ट्रांग हो जाएगा, तो क्या करेगा, S का इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्या करेगा, मतलब खींचेगा, ठीक है, स्ट्रांगली क्या करेगा, खींचेगा। अगर F में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता, पूरा आपका 8 9 10 11 12 बढ़ते जाता पूरा पूरी, तो आपका क्या करता है, F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, चार्ज भी बढ़ता होगा, तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली उसको खींचना चाहेगा। लेकिन अगर F का इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएगा, जितना फोर्स से न्यूक्लियस S का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना फोर्स से अगर F का इलेक्ट्रॉन अगर 7S को रिपल कर देता तो खींच पाता, नहीं खींच पाता, क्यों, रेडियस एक्सपेंड कर जाता। जितना फोर्स है, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस 7S को 10 जूल से खींच रहा है, और अगर F में इलेक्ट्रॉन अगर पूरा पूरी बढ़ गया तो 10 जूल से खींच रहा, और 15 जूल से क्या रिपल कर देता, तो रेडिया क्या होता, फैल जाता, सिकुड़ता नहीं है। लेकिन बाबू अगर F में कितना भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना बढ़े, अगर न्यूक्लियस S को अगर स्ट्रांगली खींचता है, तो S का इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये F का इलेक्ट्रॉन रिपल नहीं कर पाता है। जब रिपल नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियस के स्ट्रांगली S को क्या करेगा, खींच लेगा, तो न्यूक्लियस क्या खींच लेगा बाबू, S के इलेक्ट्रॉन को, तो एटम थोड़ा क्या हो जाएगा, दब जाएगा ना। इस क्यों ऐसा होता है बाबू, क्योंकि F का जो ऑर्बिटल होता है कॉम्प्लेक्स होता है, वो F का ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस से S को शील्ड नहीं कर पाता है, जिसके कारण F सबसेल का बोला जाता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। F में कितना भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना बढ़े, न्यूक्लियस जब S को इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो F
के सबसेल जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो F का सबसेल का इलेक्ट्रॉन S को रिपल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि F जो सबसेल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो न्यूक्लियस से S का इलेक्ट्रॉन को सील्ड नहीं कर पाता है। इसलिए बाबू को बोला जाता है कि F ऑर्बिटल जो होते हैं, F ऑर्बिटल बाबू कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स होने के कारण बाबू इसका क्या होता है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर क्या होता है वो बता रहे बाबू, सील्डिंग, पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण S का इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली न्यूक्लियस खींच लेता है, और खींचने के कारण एटम का साइज थोड़ा क्या दब जाता है, और उसी बोलते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। याद रखना बाबू, सबसे ज़्यादा सील्डिंग इफेक्ट होता है S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, फिर F का होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है इसका सील्डिंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग सील्डिंग इफेक्ट होता है S का। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सील्डिंग, सील्डिंग इफेक्ट होता है किसका, सील्डिंग किसका होता है, S सबसेल का या S ऑर्बिटल का। और सबसे पुअर किसका होता है, F का। F आपका क्या होता है, पुअर क्या रे, सील्डिंग, सील्डिंग इफेक्ट होता है। वो आपका वायलेंस इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस खींचेगा तो F का ऑर्बिटल उसको रिपल नहीं कर पाता। जब रिपल नहीं करेगा तो स्ट्रांगली खींच लेगा तो एटम का साइज क्या होगा, थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस उसका क्या होगा, सेल थोड़ा दब जाएगा तो साइज भी घट जाएगा, है। कोई दिक्कत, इसको लिख लो। अच्छा, वो सील्डिंग इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग निंग बोलते हैं, डी नहीं होता है, देख लेना थोड़ा पहले देख लेना। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट को ही, सील्डिंग इफेक्ट बोलो या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो, बात बराबर है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट बोलो या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो, बात बराबर है। सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है, F सबसेल का, क्योंकि F में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जितना फोर्स से S का इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना फोर्स से इस F का इलेक्ट्रॉन आपका 7s को रिपल नहीं कर पाएगा। जब रिपल नहीं कर पाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन ही बढ़ता है, प्रोटॉन कहाँ बढ़ गया, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा। अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो उसको स्ट्रांगली खींचना चाहेगा, तो अगर F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उसको रिपल कर देता, खींच नहीं पाता, तो ये रिपल कर ही नहीं पाता है, तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली क्या करता है, S को खींच लेता है, जिसके कारण एटॉमिक साइज दब जाता है, और उसी बोलते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो अब जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है पर एटॉमिक साइज घटता है ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ क्या, एक्टिनोइड सील्डिंग। लिख देते हैं, इसको लिख लो ना। चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, तो यहाँ पर तो लिख देना कि सर जब हम यहाँ से एक्टिनियम से बाबू लोरेंसियम तक जाते हैं, लोरेंसियम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बाबू, तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है बताओ, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, प्रोटॉन कहाँ बढ़ेगा, न्यूक्लियस से बढ़ेगा, मतलब अब जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ेगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ना क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, इसी बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा, ऑर्बिट में, और प्रोटॉन कहाँ बढ़ेगा आपका न्यूक्लियस में, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है बाबू। लेकिन बेटा उसका एटॉमिक साइज क्या होता है, घट जाता है, क्यों, ड्यू टू, लिखना पड़ेगा, ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, इसको लिख लो। चलो ये समझ में आ गया। अब सुनो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन lengthenoid series
एक्टिनोइड सीरीज एंड एक्टिनोइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज। एग्जाम में आता है कि बताइए डिफरेंशिएट कीजिए किसको, एक्टिनोइड सीरीज और क्या लेंथेनोइड सीरीज में। तो अलग कर लेना, इधर लिखना बाबू लेंथेनोइड सीरीज लिखना बाबू, लेंथेनोइड क्या लिखा बाबू सीरीज लिखो, लेंथेनोइड सीरीज लिखना, ठीक है बाबू। और इधर लिख दो बाबू एक्टिनोइड सीरीज लिख दो, एक्टिनोइड लिखो रे एक्टिनोइड क्या बाबू सीरीज। लेंथेनोइड सीरीज बाबू ये आपका एलिमेंट शुरू होता है लेंथनम से आपका लुटेशियम एलयू तक 71 कहाँ से 57 से, है ना। और बाबू इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो होते हैं 4f0 5d 0 से लेकर 1 और आपका क्या होता है 6s2 होते हैं। देखिए बाबू एक्टिनोइड शुरू होते हैं एक्टिनियम से लेकर 89 से लेकर लॉरेंशियम Lr तक 103। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बाबू 5f0 से 4f0 से लेकर कहाँ तक बाबू 14। तो यहाँ भी होगा 5f कहाँ 0 से क्या बाबू 14 और ये होगा 6d 0 से लेकर 2 और 7s2 किसका होता है एक्टिनोइड सीरीज का। फिर बाबू लेंथेनोइड सीरीज होते बाबू ये आपका पहला पॉइंट लिख देना ये वाला, La का मतलब लेंथनम और Lu का मतलब लुटेशियम, है ना। दूसरा पॉइंट लिखना बाबू इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 होता है, लेकिन कभी कभी ये +4 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। क्यों? ड्यू टू क्या होने के लिए बता, F0 होने के लिए, F7 होने के लिए, F14 होने के लिए, ठीक। उसी तरह बाबू एक्टिनोइड सीरीज जो होता है इसका कॉमन ऑक्सीडेशन 2 पॉइंट है ये, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन बाबू ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बाबू क्या होता है +3 होता है, लेकिन कभी कभी बाबू ये +2 +4 +5 +6 +7 तक लूज करता है। क्यों? 0.5 F0 करने के लिए, F7 करने के लिए और F14 करने के लिए। अगर F में 0 रहे तो बोलते 0 फील्ड, 7 रहे तो हाफ फील्ड, 14 रहे तो फुल फील्ड। तो एक्टिनोइड का कॉमन ऑक्सीडेशन +3 होता है, लेकिन +2 भी करता है, +4 भी करता है, +5 भी करता है, +6 भी करता है और +7 करता है। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बाबू उतना वो रिएक्टिव होगा, मतलब एक्टिनोइड का रिएक्टिविटी लेंथेनोइड से ज़्यादा होता है। यहाँ तक लिखो ना, और कुछ पॉइंट लिख देते हैं, चलो ऊपर में लिख देते हैं तो समझ जाना, है ना। यहाँ और पॉइंट लिख देते हो इस तरह से कि लेंथेनोइड जो होते हैं, तीसरा पॉइंट लिख लेना कि लेंथेनोइड है ना इज लेस रिएक्टिव, लेस क्या है रिएक्टिव है। और एक्टिनोइड क्या है ज्यादा रिएक्टिव, क्यों ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। एक्टिव तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेना एक्टिनोइड इज मोर रिएक्टिव। फिर चौथा पॉइंट लिखना बाबू रिएक्टिव लिखो यार, क्या इसका लिखा जाता है मोर रिएक्टिव लिखो ना, रिएक्टिव, ठीक है। अब चौथा पॉइंट लिखना जितने भी एक्टिनोइड सीरीज है ऑल आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, मतलब ऑल आर। देखो आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट तो छूट गया था, है ना, क्योंकि जीबी भर गया था, ठीक है। तो बेटा थर्ड पॉइंट में लिख लेना कि लेंथेनोइड इज क्या लेस रिएक्टिव है, तो एक्टिनोइड इज क्या मोर रिएक्टिव।
जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बाबू, उतना और ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो लेंथेनॉइड का +3 है और +4 और +2 है, लेकिन एक्टिनोइड का बाबू +3 +2 भी है, +4 भी है, +5 भी है, +6 भी है और +7 है। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बाबू, उतना रिएक्टिव होगा। तो एक्टिनोइड इज मोर रिएक्टिव और लेंथेनॉइड इज लेस रिएक्टिव। बेटा चौथा पॉइंट जो है, एक्टिनोइड जो होते हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि 80 के बाद जितने भी एलिमेंट है सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और एक्टिनोइड शुरू होता है 89 से ही, और 90 के बाद और ज़्यादा रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिनोइड सीरीज जो होता है शुरू बाबू, एक्टिनियम से लेकर लोरेंसियम तक, मतलब 89 से लेकर 103 तक, तो ऑल आर के रेडियो एक्टिव है। और लेंथेनॉइड सीरीज आर नॉट रेडियो एक्टिव। क्यों? ये शुरू होता है कहाँ? 57 से लेकर लुटेशियम तक, और 80 के बाद ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और 90 के बाद ज़्यादा हो जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये इसका डिफरेंशियल पूछता है कि बताओ डिफरेंशियल बिटवीन लेंथेनॉइड एलिमेंट और एक्टिनोइड एलिमेंट। तो बोल देना सर, लेंथेनॉइड एलिमेंट जो होते हैं लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक स्टार्ट होते हैं। एक्टिनोइड एलिमेंट जो होते हैं आपका एक्टिनियम से लेकर लोरेंसियम तक स्टार्ट होते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं बेटा, वो आपका उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f 0 से लेकर 14, 5d 0 से लेकर 1 और 6s2। और एक्टिनोइड सीरीज का बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं आपका 5f 0 से लेकर 14, 6d 0 से लेकर 2 और 7s2। अब बेटा लेंथेनॉइड सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, लेकिन कभी कभी +2 भी शो करता है और +4 ड्यू टू जीरो फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने के लिए। अब अब एक्टिनोइड सीरीज का आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, लेकिन कभी कभी +2, +4, +6, +7 लूज करता है इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाफ फील्ड, फुल फील्ड और जीरो फील्ड होने के लिए। ठीक है। अब बेटा एक्टिनोइड सीरीज जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट लॉस करेगा, जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बाबू उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो लेंथेनॉइड क्या है? लेस रिएक्टिव है, एक्टिनोइड ज़्यादा रिएक्टिव है। और एक्टिनोइड जितने भी एलिमेंट है ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि 80 के बाद सब एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, और 90 जाते जाते और ज़्यादा रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। और आपका लेंथेनॉइड के एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं, क्यों? वो 57 से लेकर 71 तक होते हैं। इसको लिख लो अच्छा से। तो आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम फर्मी क्लासेस, देखो और सब बच्चों को फॉरवर्ड करो। प्ले लिस्ट में 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।